तो हेलो बच्चों, सब्बीर सर आ गए हैं एसपी क्लासेस इनके ही चैनल पर। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और आज जो है एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बनाने जा रहे हैं और आप लोग को एक जो है वीडियो भी अपलोड कर दिया हूँ। क्या चीज़, एग्जाम का सीजन चल रहा है और आप लोग का तैयारी अच्छा हो। जो भी अगर नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हैं आप लोग देख लीजिएगा। सुबह में आज मैं वीडियो एक अपलोड किया हूँ, ठीक है ना। वीडियो अपलोड किया हूँ, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। जाके प्ले लिस्ट में जाएंगे तो प्रमेय क्लास 10th लिखा हुआ है और उसमें मैंने प्रमेय बताया था कि प्रमेय क्या होता है, प्रमेय को प्रमेय किसे कहते हैं, अभिगृहित किसे कहते हैं, प्रमेय और अभिगृहित में क्या अंतर होता है, क्या समानता होता है, प्रमेय को सिद्ध करने का क्या तरीका होता है। तो मैंने प्रमेय का पूरा तरीका सिद्ध करने का पूरा बता दिया था कि प्रमेय को किस तरह से हम लोग सिद्ध करेंगे। और हमने ये भी आपको बता दिया है कि प्रमेय को सिद्ध कैसे करेंगे। और प्रमेय को एक प्रमेय 10.1 भी सिद्ध कराया हूँ, एक प्रमेय 10.1 भी आपको सिद्ध कराया हूँ। चलिए, एक प्रमेय है 10.2, क्या है, एक प्रमेय और है 10.2 वृत्त का जो है प्रमेय है। तो उसको भी मैं आप लोग को क्या कर देता हूँ, पढ़ा दे रहा हूँ, ताकि दोनों प्रमेय हो जाएगा। फिर त्रिभुज का भी बना के डाल देंगे। दो ही चैप्टर है हम लोग का प्रमेय से रिलेटेड, वृत्त का एक चैप्टर वृत्त का है और एक चैप्टर त्रिभुज का है। तो वृत्त का खत्म कर दें, फिर त्रिभुज का आपको बता देंगे। तो सुबह में प्रमेय 10.1 मैंने पढ़ा करके प्ले लिस्ट में डाल दिया है, अपलोड कर दिया है। जिनको भी देखना है देख लीजिएगा। बहुत मस्त तरीका बताया हूँ, बहुत मस्त तरीका बताया हूँ। आप देखिएगा तो निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी कौन सा बताने वाला हूँ, अभी वृत्त का ही प्रमेय 10.2 बताने वाला हूँ, जो बताता है कि बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु में होता है बाहर से, बाह्य बिंदु से वृत्त पर डाले गए खींचे गए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। ये प्रमेय 10.2 होता है। चलिए हम आपको बताते हैं, है ना। क्या चीज बताना हमको, बताना है आपको प्रमेय 10.2 क्या कहता है। तीन जो है, ठीक है, सुनिएगा। ये प्रमेय है, प्रमेय पॉइंट दो, प्रमेय पॉइंट है, प्रमेय 10.2 है। तो हम आपको बताते, बहुत अच्छा तरीका से हम आपको बताएंगे बाबू, बहुत बढ़िया से आपको समझ में भी आ जाएगा, आने की जरूरत आप लोग को नहीं है। सुनिएगा कि प्रमेय क्या कहता है। प्रमेय 10.2 क्या कहता है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होता है, इसी को सिद्ध कर। चलिए आइए हम इसको लिख, बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची, बाह्य बिंदु से वृत्त पर गई, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ, स्पर्श, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं लंबाइयाँ बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती, आपस में बराबर होती। इसी को हम लोग को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर है। आप लोग जो है मेरा वीडियो देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, मैंने इससे पहले बताया था कि वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जो जाती है वो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसको मैंने सिद्ध करा दिया था। अब ये कह रहा है प्रमेय 10.2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा ही आएगा। और उस वीडियो में देखिएगा तो वृत्त को उस वीडियो में देखिएगा तो आप प्रमेय को सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा से बता करके उसको मैं सिद्ध करवाया था। अब इसमें ये प्रमेय है 10.2 और बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर होती है। तो एक बात बताइए, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया है, यानी वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया, ये हमारा क्या हो गया,
ना हम यहाँ से वृत्त ले लेते हैं। ये बढ़िया, आप लोग को यहाँ से हम वृत्त ले लेते हैं शेप से, ठीक है? ठीक है? यहाँ देखिए क्या, ये आपका वृत्त हो गया। अब बाह्य बिंदु ले लेते हैं। हम इसमें मान लीजिए बाह्य बिंदु से हम एक रेखा खींच रहे हैं यहाँ, ठीक है? हो गया भाई, चलिए। ये बिंदु हमारा बाह्य बिंदु है, बिंदु हमारा बाह्य बिंदु। बाह्य बिंदु से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। ये वृत्त का क्या है? ये वृत्त का आपका, ये आपका क्या हो गया? वृत्त का केंद्र हो गया। अब वृत्त का केंद्र हो गया, कि बाह्य बिंदु मान लेते क्या है? वृत्त के केंद्र को O मान लीजिए, P मान लीजिए, को मान लीजिए Q, बिंदु पे कट किया है, यहाँ पे आकर टच किया है, मान लीजिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखा PQ और PR खींचा गया है। बताना है कि PQ और PR की लंबाई आपस में बराबर होता है, यही चीज सिद्ध करना, ठीक है? आपको बता दिए थे बहुत अच्छा से सिद्ध करने का क्या तरीका है ना? यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रमाण, भी सिद्ध करेंगे तो हम लोग लिखते हैं प्रमाण, ठीक है? अब लिखेंगे क्या? सबसे पहले क्या लिखेंगे बताइए बाबू? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, ठीक है? सबसे पहले लिखेंगे दिया है। बताइए, आप लोग को बताया गया था दिया है में क्या लिखेंगे, कहाँ से आता है? दिया है में ये जो दिया है ये कहाँ से आता है? सबसे पहले लिखते हैं हम लोग दिया है। ये चीज कहाँ से आता है बाबू? ये चीज इसी प्रश्न में दिया रहता है, ठीक है ना? अब देखना है क्या दिया है। बाह्य बिंदु से वृत्त पर, देखिए वृत्त दिया है ना, सबसे पहले लिखेंगे दिया है वृत्त, वृत्त, वृत्त क्या चीज? ई ओ आर में। सबसे पहले ये वृत्त दिया है तो वृत्त में लिख देंगे, वृत्त सी ओ आर में, ठीक है? वृत्त सी किसको बोलते हैं? ये परिधि को बोलते हैं सी, वृत्त का केंद्र ओ और वृत्त का त्रिज्या होता है आर, बताएंगे वो भी। तभी वृत्त को सूचित किया था बाबू, तो यही सूचित कर, वृत्त सी ओ आर में क्या दिया है? बिंदु P से वृत्त पर पी क्यू और पी आर स्पर्श रेखा खींचा। वृत्त सी ओ आर में P से, सुनिएगा, P से P से P से पी क्यू तथा P से पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया, स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है, स्पर्श रेखा वृत्त पर की गई। आपको सुनाई दे रहा होगा बढ़िया से मेरी आवाज? की गई है, प्रश्न में ही दिया है खींची, ठीक है? वृत्त में क्या दिया है? वही रहा है क्वेश्चन में, बाह्य बिंदु से। बाह्य बिंदु कौन है? P। इस P से स्पर्श रेखा खींचा गया है, दोनों खींचा गया है, तो प्रश्न में ही तो दिया है खींची गई स्पर्श रेखा लंबाई आपस में बराबर होती है। बताइए, वृत्त में COR बोल दिए, P से PQ तथा PR स्पर्श रेखा वृत्त पर खींची गई है। अब क्या बोले थे हम? तो यहाँ लिखना है आप लोग को, तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना, तो हमें हाँ, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बाबू? हमें सिद्ध करना है कि इन स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होती है, मतलब PQ बराबर PR होता है। ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है कि PQ बराबर PR होता है, यही चीज करना है। आपको बताए थे, सबसे पहले दिया है लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे? दिया है लिख दिए, दिया है लिख दिए, सिद्ध करना है लिखा गया। अब यहाँ से हम बताए थे आपको, लिखिएगा चिन्ह, क्या चीज? रचना भी बताए थे, अपने मन से करते। क्या रचना करेंगे भाई? क्या रचना करेंगे? सुनिएगा, यहाँ से रचना क्या करेंगे हम लोग? रचना क्या करेंगे? हम से ओ को मिला देंगे, से ओ को मिला देंगे और आर से ओ को मिला, बोलिए कोई दिक्कत? ये हम लोग मिला दिए, क्या किया हम लोग भाई? इसको मिला दिए, ठीक है? और दूसरा चीज रचना में ओ से क्यू को और ओ से आर को मिला दिया। एक और काम क्या करेंगे यहाँ रचना में? एक और क्या काम करेंगे बाबू रचना में हम? देखिएगा,
एक और हम क्या काम करेंगे, पी से ओ को मिला देंगे। तो ये हम रचना कर दिए। क्या रचना किए बताइए? रचना ये किए, ओ से, सुनिएगा, ओ से ओ क्यू, ओ से ओ क्यू, ओ क्यू तथा ओ आर, और और क्या काम किए हम, और ओपी को मिलाया, और ओपी को मिला। ये हम लोग रचना किए, अपने से किए। ओ से ओ क्यू तथा ओ आर और ओपी को मिला दिया। ओ से ओ क्यू, ओ आर और ओपी को क्या कर दिया हम लोग, मिला दिए। ये हमारा रचना हो गया। अब हम लोग का अगला काम क्या है, तो प्रमाण है। यही मेन होता है प्रमेय का, प्रमाण मेन होता है। ठीक है, अब इसमें देखिएगा, ये जो हमारा प्रमाण है, ये प्रमाण में यहाँ क्या देना है, एक बात आपको पहले से मैं आपको बता दूं, ये बात आप समझ लीजिए। यहाँ पेज लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करें हम, अच्छा, ये हमारा तो काम हो गया इतना, ठीक है। यहाँ पे हम बता देते हैं, फिर हम क्या करेंगे, मिटा देंगे इसको। लीजिएगा, ये बताइएगा बाबू, ये एक त्रिभुज मैंने बनाया, यहाँ पे कितना डिग्री कोण है, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण है, और ये त्रिभुज है, इसको बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 के सामने वाला भुजा को कोण बोलते हैं, कोण को सूचित करते हैं एच से। इसको हम लोग बोलते हैं लंब, हम लोग क्या बोलते हैं, लंब। इसको सूचित करते हैं पी से। इसको हम लोग बोलते हैं आधार, क्या बताओ, तो हम लोग बोलते हैं आधार, इसको सूचित करते हैं बी से। ठीक है, इस त्रिभुज में होता क्या है, थ्योरम होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण बराबर, यहाँ पे रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने बताया था। एक होता है अगर कोण निकाले हैं, तो अगर मैं लंब निकालता तो क्या हो जाता फॉर्मूला, रूट लगा के कोण का स्क्वायर माइनस में हो जाता आधार स्क्वायर, फॉर्मूला ये हो जाता है। अगर हमको आधार निकालना है, तो आधार अगर हमको निकालना है, अगर हमको आधार निकालना है, आधार का फॉर्मूला बन जाता है रूट अंडर कोण का स्क्वायर माइनस, ये एक चीज इसमें जरूरत पड़ेगी, ये एक चीज हम लोग को जरूरत पड़ेगा, है ना, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा, तो मिल जाए, आम से दिख रहा है, ये हम लोग का चीज का जरूरत पड़ेगा। सुनिएगा, मैं कुछ क्या थोड़ा सा इधर लेके को लेके चलता हूँ, ये बेसिक चीज है, तो आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, ये हम लोग का एक बेसिक था, इसके बिना ये काम नहीं, ये बेसिक चीज था। ठीक है, ये चीज हमने आपको बता दिया, यहाँ पे आपको पूरा बढ़िया से दिख रहा है, हाँ सबको दिख रहा है। चलिएगा, अब देखिएगा प्रमाण में क्या कर, आप एक और बात जान लीजिएगा, एक और बात मैं बता दूं, एक और बात मैं क्या बता दूं, ये अगर वृत्त है आपका है, ये आपका स्पर्श रेखा है, यहाँ से अगर ये त्रिज्या आ रही है, इससे पहले वाला धर्म प्रमेय में क्या बताए थे, त्रिज्या, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या करती है, 90 डिग्री कोण बनाती है, लंब होती है। तो एक काम करते हैं हम लोग, एक त्रिभुज यहाँ पे है और एक त्रिभुज ये है, ये दोनों त्रिभुज में काम कर लेंगे, हमारा सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, पी क्यू और पी आर आपस में बराबर हो, हम समकोण त्रिभुज ऊपर में लेते हैं, समकोण त्रिभुज, देखिएगा, समकोण, समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू, ओ चाहे ओ क्यू पी में, कोण त्रिभुज ओ क्यू पी में, कोण त्रिभुज ओ क्यू पी में, एक बात बताइएगा, आप ही बताइए, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, तो ये त्रिभुज समकोण हो जाएगा। तो समकोण जब हो जाएगा, तो हम लोग को निकालना क्या है, पी क्यू से और पी आर में संबंध बताना है। जब ये 90 डिग्री होगा, तो ये तो हमारा कोण हो जाएगा भाई, ये कोण हो जाएगा, ये आधार ये लंब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो आधार ये निकालना है, आधार पी क्यू हो जाएगा, तो पी क्यू बराबर क्या होगा, पी क्यू बराबर आधार बराबर, तो आप आधार बराबर जब निकालिएगा,
ऐसे कर लीजिए, आधार का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या होगा, कण का स्क्वायर होगा ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ओ क्यू का स्क्वायर। ये तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? ये जो मैं लिख रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है, सुनिए बात, समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज मान रहे हैं क्योंकि यहाँ पे ये त्रिज्या जो है यह स्पर्श रेखा है, यहाँ 90 डिग्री कोण बनता है, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसके सामने वाला ये क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला ये कोण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये अगर आधार है तो कोण कौन है, ओपी है, और ये लंब है, तो ओपी का स्क्वायर माइनस ओक्यू का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। तो क्या करिए, एक नंबर मान, तो क्या करिए आप, एक नंबर मान लीजिए। अब एक काम करिएगा, पी क्यू को मैं इधर क्यों रखा हूं, क्योंकि पी क्यू और पी आर में संबंध बताना है। अब मैं किस त्रिभुज में ले लूंगा, ओ ओ आर पी में ले लूंगा। अब इस त्रिभुज में नीचे वाला में फिर मैं लिखूंगा, अब अब यहां भी देखिएगा, ये कोण कितना का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री कोण बनाता है, तो 90 डिग्री होगा। फिर इसके सामने वाला ये कोण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फिर इसके सामने ये हमेशा कोण रह रहा है। इस त्रिभुज में आप कहेंगे, अब त्रिभुज ओ आर पी में, ओ आर पी में देखिए, अब त्रिभुज ओ आर पी में, ठीक है। हमको हमको पी आर का मान निकालना है, तो पी आर क्या है, पी आर का स्क्वायर हो जाएगा, पी आर आधार स्क्वायर है, बराबर कौन कौन है इसमें, ओपी का स्क्वायर है, तो ओपी का स्क्वायर, अब माइनस लंब कौन है, ओ आर का स्क्वायर है, मैं यहाँ लिख दूंगा ओ। होगा कि नहीं होगा। एक बात आप बताइएगा, यहाँ पे ओ से क्यू और ओ से आर आपस में बराबर है, ओ से क्यू और बराबर है ओ से, क्यों बराबर है, क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं, क्या है कौन सी, तो वृत्त का त्रिज्या आपस में बराबर होता है। अब एक बात बताइएगा, जो मैं पी आर स्क्वायर लिखा हूं बराबर में मैं ओपी का स्क्वायर कर दूं, अब माइनस ओ आर के बदला में मैं ओ क्यू लिख दूं, क्योंकि यहाँ पे ओ क्यू है, ओ आर के बदला में ओ क्यू लिख दूं, ओ आर और ओ क्यू आपस में बराबर है, वृत्त की त्रिज्या है। यहाँ देखिए, ये ओ से आर वृत्त की त्रिज्या है, ओ से क्यू वृत्त की त्रिज्या है, एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या होता है आपस में बराबर होता है, तो ओ आर और ओ क्यू बराबर होगा। मैं इस ओ आर के बदला में ओ क्यू लिख सकता हूँ, उस ओ आर के बदला में ओ क्यू लिख सकता हूँ, यहाँ हो जाएगा ओ क्यू, ऊपर में स्क्वायर है स्क्वायर, मैं इसको 2 नंबर कर, मैं इसको 2 नंबर कर दूं। बोलिए कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब बात सुन लीजिएगा, अब यहाँ पे हम लोग हो जाएगा। अब आप एक बात देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। जब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, जब हम समीकरण 1 और 2 को देखते हैं, तो इसका बायां पक्ष बराबर, सॉरी इसका दायां पक्ष देखिए, इसका दायां पक्ष आप देखिए क्या हो रहा है। समीकरण 1 में ये दायां पक्ष है ओपी माइनस ओक्यू का स्क्वायर, समीकरण 2 में भी दायां पक्ष ये है, ये भी है ओपी का माइनस ओपी का स्क्वायर माइनस ओक्यू स्क्वायर, इसमें भी है ओपी स्क्वायर माइनस ओक्यू। समीकरण 1 और 2 में क्या देख रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 में दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष अपने आप बराबर हो जाए। जब भी किसी समीकरण में अगर कोई दोनों समीकरण का दायां पक्ष बराबर है, तो उस समीकरण का बायां पक्ष भी अपने आप बराबर हो जाएगा। इसे आप इसको समझ सकते हैं कैसे, मान लीजिए कहीं लिखा है एक्स बराबर वाई, कहीं पे लिखा है जेड बराबर, देखिए ये एक समीकरण है और ये दूसरा समीकरण है। इस समीकरण में देखिए ये दोनों के दोनों दायां पक्ष है, ये आपस में बराबर है, तो जान लीजिएगा समीकरण 1 और 2 से एक्स बराबर जेड पक्का होगा, एक्स बराबर जेड पक्का होगा। अगर किसी समीकरण में उसका दायां पक्ष दोनों बराबर है, तो उसका दोनों बायां पक्ष आपस में बराबर होगा। यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं भाई, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस समीकरण 1 और 2 में इसका दायां पक्ष ओपी स्क्वायर माइनस ओक्यू स्क्वायर और ओपी स्क्वायर माइनस ओक्यू स्क्वायर, ये दोनों के दोनों समीकरण 1 और 2 के दायां पक्ष बराबर है, तो इसका बायां पक्ष क्या है, पी क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आपस में बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से, कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, क्या कहेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या कहेंगे, देखिएगा ये दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो ये दोनों पक्ष आपस में बराबर होगा, तब पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर के, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर के, पी क्यू का स्क्वायर बराबर होगा पी आर स्क्वायर।
पी क्यू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर के, ठीक है, पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी आर के। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए, आप ही बताइए। मैंने क्या बोला, समीकरण 1 और 2 में दायां पक्ष आपस में बराबर है तो बायां पक्ष अपने आप बराबर होगा, तो पी क्यू का स्क्वायर आपस में बराबर हो जाएगा पी आर स्क्वायर के। एक और बात देखिएगा कहीं पे, एक और चीज मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। अगर एक्स स्क्वायर बराबर में है वाई स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हट जाएगा और ये एक्स बराबर वाई हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर लगा है अपने आप हट जाएगा और ये पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। और देख लीजिए आपको पी क्यू बराबर पी आर सिद्ध करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया सिद्ध। बोलिए आपका सिद्ध हुआ कि नहीं, हो गया। कितना लोग इसको क्या कर देता है, लिख देता है प्रूव्ड, चलिए इसको अंग्रेजी में लिख देता है प्रूव्ड। आप लिख दीजिए सिद्ध हो गया या लिख दीजिए प्रूव्ड। इस तरह से देखिए आपका पूरा बन के तैयार हो गया। एक पेज में आपका एक था, अब बन गया पूरा कंप्लीटली बन गया। अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं इसको रिवीजन करा दूंगा। चलिए मैं रिवीजन करा ही देता हूँ, ठीक है। प्रमेय क्या था, प्रमेय 10.2 था, देख लीजिएगा। ये प्रमेय आता है 10वां क्लास में। वृत्त में 2 गो प्रमेय है, त्रिभुज में एथेल्स, एथेल्स का विलोम, पाइथागोरस, पाइथागोरस का विलोम, यानी 4 और 2 गो ये मेन 6 प्रमेय है। 10वां क्लास में मेन 6 प्रमेय दिया हुआ है। तो एक प्रमेय सुबह में मैं अपलोड कर दिया हूँ, प्रमेय 10.1 के नाम से वृत्त का, और ये दूसरा प्रमेय था, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझा दिया, ये भी अपलोड हो जाएगा आपका, तो देख लीजिएगा। फिर त्रिभुज का मैं प्रमेय पढ़ा दूंगा, आपका काम हो जाएगा। इनको भी दिक्कत है एक बार देख सकते हैं। तो ये कह रहा था कि आप प्रमेय 10.2 क्या कह रहा था कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होता है। बाह्य बिंदु ये था, यहाँ से स्पर्श रेखा खींचा गया था, दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगा, मतलब पी क्यू और पी आर बराबर होगा। सबसे पहले लिखते हैं दिया है, दिया है तो वृत्त है तो लिखेंगे वृत्त सी ओ आर में, यही लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे भाई, सी ओ आर में पर बाह्य बिंदु से, बाह्य बिंदु पी है, पी से वृत्त पर पी क्यू स्पर्श रेखा पी आर स्पर्श रेखा खींचा गया था, लिख देते हैं कि पी क्यू तथा पी आर स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, इसके बाद लिखता है हम लोग कि सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना क्या है कि पी क्यू और पी आर आपस में बराबर होगा, यही सिद्ध करना था। अब क्या करते हैं हम लोग, रचना करते हैं। रचना में हमने क्या बोला, ओ से पी को मिला दिया था, ओ से क्यू को, और ओ से आर को मैंने रचना में मिलाया था, मैंने रचना में मिला दिया। अब एक त्रिभुज एक बार इस त्रिभुज में ले लीजिए, एक बार एक त्रिभुज में लीजिए। इस त्रिभुज में ये आधार है, तो आप पी क्यू आधार का बराबर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। पी क्यू का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर हो जाएगा, जो 1 नंबर हो जाएगा। फिर इस त्रिभुज में भी समकोण त्रिभुज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 कोण बनता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर ओपी स्क्वायर माइनस ओ आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण हो जाएगा। यहाँ पे ओ आर आया था, ओ आर और ओ क्यू क्या है आपस में, ये ओ आर और ओ क्यू आपस में क्या है, वृत्त की त्रिज्या तो बराबर है, तो ओ आर की जगह ओ क्यू लिख देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इस समीकरण को और इस समीकरण को देखने से यह पता लग रहा है कि इसके दोनों का दायां पक्ष बराबर है, तो बायां पक्ष पी क्यू का स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर हमारा हो जाएगा। किसी भी समीकरण में अगर उसका दोनों समीकरण का दोनों दायां पक्ष बराबर है तो उसका दोनों बायां पक्ष अपने आप बराबर होता है, तो मैंने बराबर कर दिया। फिर मैंने बताया कि अगर स्क्वायर दोनों तरफ लगा है तो स्क्वायर अपने आप हट जाता है, एक्स बराबर वाई होता है, यानी कि दोनों तरफ से स्क्वायर कट हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए चाहे हटा दीजिए, पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा, और इस तरह से हमारा सिद्ध हो गया। ये हमारा प्रमेय 10.2 था, एकदम बहुत बढ़िया बताया हूँ भाई बाबू, एक बार देख लीजिएगा। हट भी जा रहा हूँ थोड़ा सा, देखिए अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, पूरी तरह से मैं हट गया हूँ, देख लीजिए। चलिए अब बात सुनिएगा, आपको ये प्रमेय बहुत बढ़िया से पढ़ाया हूँ, देख लीजिएगा, पक्का एग्जाम में आता है। आप लोग बढ़िया से समझ लीजिएगा, एक बार 2 बार बना लीजिएगा। कोई भी समस्या होगा तो इसमें कमेंट करिएगा, अगर नहीं होगा तो फिर से मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद मैं त्रिभुज बना दूंगा। तो चलिए बाबू, मेरे चैनल को एक बार जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी दिक्कत होगा हमको जरूर बताइएगा, ठीक है ना। एसपी क्लासेस एनकेई में ये वीडियो तो अपलोड हो जाएगा, वीडियो सेक्शन में दिख जाएगा, नहीं तो प्रमेय क्लास 10th का प्ले लिस्ट बनाया हूँ जिसमें प्रमेय 10.1 रखा गया है, इसको भी वहीं पे मैं कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं हम लोग नए एपिसोड में नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।